आखिर वैलेंटाइन डे है क्या, कहां से आया और इसे वैलेंटाइन डे का नाम क्यों दिया गया? पूरी दुनिया इसे जोशो खरोश से क्यों मनाती है? क्या इस्लाम में मुसलमानों को वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत है? इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको मालूम है कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और 14 फरवरी को एक दिन मनाया जाएगा जिसे लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं। वैलेंटाइन डे का मतलब ये है कि मोहब्बतें बांटने का दिन या मोहब्बत का दिन। दरअसल वैलेंटाइन एक ईसाई पादरी का नाम था। वैलेंटाइन डे की शुरुआत इस्लाम से तकरीबन 300 साल पहले 269 ईस्वी में हुई। दरअसल वाकया कुछ यूँ हुआ कि सल्तनत रोम के यहूदी बादशाह क्लॉडियस दूम ने अपनी अवाम के लिए एक अजीब निजाम नाफिज किया, जिसके मुताबिक रोम के नौजवानों पर शादी की पाबंदी आयद कर दी गई, क्योंकि बादशाह क्लॉडियस का ख्याल ये था कि शादीशुदा जिंदगी की वजह से नौजवान घरेलू मजबूरियों का शिकार हो जाते हैं। अव्वल तो वो जंगों में शिरकत ही नहीं करते और अगर शिरकत कर भी लें तो घर बार की सोच उन्हें बुज़दिल बना देती है। इसके मुतबादिल के तौर पर बादशाह क्लॉडियस ने एक नया निजाम ये बनाया कि हर साल फरवरी की 15 तारीख को तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां एक जगह जमा होते थे और कुरानदाजी के जरिए जोड़े बना दिए जाते थे, जिनको एक साल तक एक दूसरे के साथ रहने का कानूनी हक हासिल था। फिर अगले साल दोबारा 15 फरवरी के दिन कुरानदाजी होती थी और तमाम जोड़े बदल दिए जाते थे। इसी तरह साथी बदल बदल कर जिंदगी तो गुजर जाती थी, जो बज़ाहिर घर बार की फिक्र से भी आजाद थी, लेकिन इससे खानदानी निजाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। फिर एक ईसाई पादरी आया जिसने इस निजाम को बदलने का फैसला किया। ये ईसाई पादरी सेंट वैलेंटाइन था, जिसने रोम में जाकर शादी का सिस्टम दोबारा से शुरू किया। जब बादशाह क्लॉडियस को इस बात का इल्म हुआ तो उसने पादरी वैलेंटाइन्स को गिरफ्तार कर लिया और उसकी जिंदगी के लिए एक ही शर्त रखी कि वो ईसाई मजहब को छोड़ दे। लेकिन पादरी वैलेंटाइन्स ने ईसाइयत को छोड़ने की बजाय मौत को तरजीह दी और यूं 14 फरवरी 269 ईस्वी को पादरी वैलेंटाइन्स को सजाए मौत दे दी गई। इसके बाद कई सदियां गुजरती गई और फिर 12वीं सदी में यूरोप के ईसाई पादरियों ने अपने माजी के पादरी वैलेंटाइन्स की कुर्बानी की याद के तौर पर हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का फैसला किया और फिर इस त्योहार को ईसाइयों ने अपने दिन में शामिल कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह क्लॉडियस के नाजायज कवानीन को भी कानून का हिस्सा बना दिया गया। इस कानून के मुताबिक लड़का और लड़की शादी के साथ साथ नाजायज ताल्लुकात भी रख सकते हैं और आज भी यूरोप में ये कवानीन ऐसे ही चलता आ रहा है। इस तरह पादरी वैलेंटाइन्स के नाम पर वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई। क्या वैलेंटाइन डे को इस्लाम में मनाने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम में इसकी बहुत सख्त वईद सुनाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। तो दोस्तों, हम मुसलमान होते हुए इस दिन को बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। अपने हया को छोड़ते हुए बेहयाई की महफिलें सजाते हैं। नाजायज रिश्ते, नाजायज मोहब्बतें और नाजायज ताल्लुकात ने मुसलमानों को दीन से बहुत दूर कर दिया है। दोस्तों, अगर हम मोहब्बत करें तो अल्लाह उसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करें, कुरान पाक से मोहब्बत करें, दीन से मोहब्बत करें, वालिदैन बहन भाइयों से मोहब्बत करें। मोहब्बत करने के लिए हमारे सामने बहुत से दरवाजे खुले थे, लेकिन हमने कौन से दरवाजे को पसंद किया? वो दरवाजा जो जहन्नुम की भड़कती हुई आग की तरफ ले जा रहा है, वो दरवाजा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाला है। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद की सूरह नूर के आयत नंबर 19 में भी साफ साफ फरमा दिया है, जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। और दुनियावी लिहाज से सिर्फ इतना कहना काफी है, जिस वक्त तुम किसी की बहन या बेटी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने की प्लानिंग कर रहे होते हो तो यकीनन कोई दूसरा भी तुम्हारी बहन या बेटी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने की प्लानिंग कर रहा होगा। कैसा लगेगा आपको ये सुनकर कि आपकी बहन या बेटी के साथ कोई दूसरा वैलेंटाइन डे मनाने की प्लानिंग कर रहा हो? यकीनन गुस्सा ही आएगा। तो दोस्तों, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज रखे और हम सब मुसलमानों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपने अहले खाना और दोस्तों को भी इस शैतानी अमल से रोकें और उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।